हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इसके पिछले चैप्टर में जो हम पढ़ रहे थे उसमें बहुपद था और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे समीकरण। तो बहुपद और समीकरण पहले ही दोनों में अंतर समझ लेते हैं। देखिए, बहुपद जो होता है उसमें केवल एक पक्ष होता है और समीकरण में दो पक्ष होते हैं। तो इसलिए यहाँ जहाँ भी समीकरण लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरे चैप्टर में जहाँ भी रहेंगे वहाँ दो पक्ष रहेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। जैसे देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर का मतलब हो गया कि यहाँ पर इस चैप्टर में हर जगह दो चर मिलेंगे। वो दो चर कुछ भी हो सकते हैं, चाहे एक्स चाहे वाई, कुछ भी हो। रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक का मतलब होता है कि चर पर पावर कितना होगा, एक होगा। और समीकरण युग्म का मतलब हो गया कि दो पक्ष होंगे और युग्म का मतलब हो गया जोड़ा। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे देखिए, हम लिख दिए, मान लीजिए 2x + 3y = 8। ये तो हो गया एक समीकरण। और मान लीजिए दूसरा लिख दें हम 5x + 9y = 17। मान लीजिए दो इक्वेशन लिख दिए। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो देखिए, दो चर हैं, एक x है और एक y है। रैखिक भी है। रैखिक इसलिए है क्योंकि देखिए x पे पावर एक है और y पे पावर भी एक है। तो रैखिक वही होता है चर पर पावर कितना हो, एक हो। समीकरण का मतलब देखिए, यहाँ दो पक्ष है कि नहीं, एक इधर का पक्ष और एक इधर का पक्ष। तो इसमें कितने पक्ष है, दो पक्ष। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। एक समीकरण यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो ये हो गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में दो समीकरण मिलेंगे, दो पक्ष होंगे तो समीकरण बोलेंगे उसको। दोनों समीकरण से x और y की वैल्यू निकालने के लिए अनेक विधि है। जैसे यहाँ जो भी लिखा है, x की क्या वैल्यू है और y की क्या वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास लगभग 3-4 विधि हैं। जैसे देखिए, पहला इसमें जो है वो है ग्राफी विधि। पहला है ग्राफी विधि। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। तीसरा है विलोपन विधि। विलोपन विधि। और चौथा होता है एक वज्र गुणन विधि, जो कि इस बार इस सिलेबस में नहीं है। तो हमें केवल 3 ही पढ़ना है, ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ये सब समझने से पहले ही हम इसके बारे में थोड़ा सा और बता दें। जैसे देखिए, ये जो समीकरण है इसका अगर हम मानक रूप लिखें तो इसका मानक रूप होता है ax + by + c = 0। ये होता है रैखिक समीकरण का मानक रूप। कहीं कहीं इसी को बोल देते हैं कि सरल रेखा का मानक रूप बताइए। तो सरल रेखा कहें चाहे रैखिक समीकरण कहें, दोनों का मानक रूप सेम ही होता है, ax + by + c = 0। अगर एक समीकरण है तो हो जाएगा a1x b2y + c2 = 0। a1x + b1y + c1, इस तरह। अगर एक समीकरण है तो इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी। अगर दो समीकरण है तो पहले वाले को a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरे वाले को a2x + b2y + c2 = 0। ये हो गया रैखिक समीकरण का मानक रूप। आप अगर मान लीजिए रैखिक समीकरण का मानक रूप पूछा जाए तो आप इसको बता सकते हैं। अगर एक समीकरण है तो इसको बताएंगे। दूसरे समीकरण की बात किया जाए तो a2x b2y c2 बोलेंगे। 3 समीकरण आ जाए तो a3 b3 c3 हो जाएगा। इस तरह आप कितने भी रैखिक समीकरण रहें तो उसका मान निकाल सकते हैं। अब आइए, अब हम बताते हैं कि ग्राफी विधि से x और y की वैल्यू किस प्रकार निकालते हैं। चलिए देखिए, अब हम बताते हैं कि ग्राफी विधि से x और y की वैल्यू किस प्रकार निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि इक्वेशन क्या है। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन दिया है 3x + 5y = 8
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 6x - 2y = 4, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले हमको ये करना है कि इसके लिए समीकरण 1 के लिए हमको कम से कम 3 वैल्यू और हाँ कम से कम 2 या 3 वैल्यू निकालना है। देखिए समीकरण 1 के लिए अब यहाँ पर हम समीकरण 1 को लिख लेंगे, समीकरण 1 को लिखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू अपने मन से सोचकर ऐसी वैल्यू को पुट करना है ताकि इसको जोड़ने पर मल्टीप्लाई करने पर कुछ भी करने पर 8 आए। तो हम पहले एक बना लेते हैं, यहाँ पर एक खाना बना लेते हैं जिसमें x और y की वैल्यू को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से x और y की वैल्यू निकालने का 2 तरीका है। एक तो आप डायरेक्ट सोचकर लिख सकते हैं डायरेक्ट, और दूसरा क्या है कि हम अपने निकालने के लिए इसको पक्षांतर करें। जैसे देखिए हम मान लीजिए निकालने 3x = हो गया 8 - 5y, x = हो गया 8 - 5y/3, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर y जो है वो स्वतंत्र हो गया, y की वैल्यू को हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे y की वैल्यू को अगर हम कुछ भी रखेंगे तो x का कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा। तो जैसे हम रख दिए y = 1, अगर 1 रख दें तो यहाँ पर आ जाएगा x = 8 - 5/3। 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 ही होगा। यहाँ पर घटाएंगे तो 3/3 कितना आया, 1। तो x की वैल्यू भी 1 आ गया और y की वैल्यू भी 1 आ गया। इसी प्रकार हम कम से कम देखिए 2 मान या फिर 3 मान, इतना मान निकालेंगे। उसके बाद इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी 1 मान निकल गया और भी अभी हम 2 मान निकालते हैं। जैसे देखिए इसमें हम और क्या रख सकते हैं, अब सोचिए हमको ऐसा मान रखना है कि जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है घटाकर हमको ऐसा मान मिले जो 3 से कट जाए, 3 से क्या कट जाए। तो इसको अब हम मिटाते हैं और दूसरे मान रखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कितना है, 8 है और यहाँ पर -5y। अगर हम y की वैल्यू -2 रख दें, y की वैल्यू -2 रख दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर 8 माइनस हो गया 5 फिर -2 और अपान तो 3 है ही। अब देखिए -5 और -2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, +10। तो यहाँ से हो जाएगा 8 + 10/3। तो यहाँ 8 और 10 कितना हुआ, 18। 18/3 करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो x की वैल्यू आ गया 6 और y की वैल्यू आ गया -2। 2 वैल्यू निकल गया। अब देखिए अब इसको इरेज करते हैं। अब ऐसे ही हम कोई और वैल्यू खोजते हैं जो 3 से कट जाए। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब हम कर दें अगर यहाँ 3 रख दें, जैसे अगर -3 रख दें, देखिए y बराबर कितना रख दें, -3। -3 जब पुट करेंगे तो आ जाएगा कितना, 15 8 23, नहीं ये नहीं होगा, ठीक। देखिए y का हम क्या रख दें, मान लीजिए अगर 7 रख दें तो कितना आएगा, 7 पत्ते 35, 35 8 कितना होगा, 43, ये भी नहीं होगा। 6 रखें तो 30 42, ये हो सकता है। देखिए y बराबर कितना रख दें, -6 रख दें, -6, 6 पंजे 30 38। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, केवल 2 ही पर हम लोग निकाल लेंगे, वो भी निकल भी जाएगा। देखिए इस समीकरण के लिए कितना वैल्यू निकला, 2 वैल्यू, एक निकला और दूसरा 6 और -2। अब हम बात करेंगे समीकरण 2 के लिए। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे और समीकरण 2 को यहाँ ले आएंगे, 6x - 2y = 4। इस प्रकार इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बना लेंगे एक खाना जिसमें हमको क्या करना है, x और y की वैल्यू को पुट करना है। तो देखिए यहाँ भी हम क्या करेंगे, 6x = 4 + 2y, x = 4 + 2y/6, इतना हो गया।
अब हमको क्या करना है, y की वैल्यू को कुछ भी रखना है जिससे यहाँ पर जोड़ने पर या फिर घटाने पर हमको 6 से कट जाना चाहिए बस। तो y बराबर अगर 1 रख दें तो देखिए x बराबर हो जाएगा 4 + 2/6। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2 ही होगा, तो 4 + 2/6, 6/6 = 1 आ गया और 1 आ गया, ये निकल गया। इसी प्रकार अब हम दूसरा करेंगे। दूसरा करने के लिए देखिए इसमें आसानी है, क्योंकि यहाँ 6 से कट रहा है, तो हमको अगर 6 से काटना है तो हम क्या ला सकते हैं, 6, 12, 18, 24 इस तरह। तो देखिए यहाँ 4 है, हमको 12 लाना है, तो यहाँ पर कितना रख दें हम, 4 रख दें। तो y बराबर 4 रखने पर, जब y बराबर 4 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 + 2 × 4/6। यहाँ से आएगा 4 + 4 दूनी 8/6। यहाँ से देखिए 4 और 8 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 और 8 को जोड़ेंगे तो आएगा 12/6। यहाँ से आ गया 2। तो x की वैल्यू कितना आया, 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। देखिए यहाँ पर ये दूसरा निकल गया। अगर हमको तीसरा निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अब हम इसको इरेज करते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखें, जैसे अगर हम मान लीजिए 7 रख दें तो 2 का गुणा 7 में होगा 14 हो जाएगा, और 4 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो ये तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए हम माइनस में ले चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिए 4 + 2y, अगर हम मान लीजिए यहाँ पर रख दें 5 रख दें, जैसे y बराबर क्या रखें, 5 रखें, प्लस का नहीं माइनस का 5, तो y बराबर -5 रखने पर जब -5 को रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा, देखिए 4 + 2 - 5/6 इस तरह हो गया। यहाँ से क्या होगा, देखिए 4 माइनस प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई होगा तो -10/6। इसमें से घटाएंगे तो -6/6 -1। x की वैल्यू आई -1, y की वैल्यू -5, तो x बराबर -1 और -5। देखिए दो समीकरण की इस तरह से वैल्यू निकालने के लिए अगर आपको थोड़ा सा भी आ रहा है तो ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट ए वाला बना लीजिएगा। अगर मिल रहा है तो 3 बनाइए, नहीं मिल रहा है तो 2 ही में हो जाएगा एकदम पूरा अच्छे से। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए जब ये दोनों बन गया तो इसको अब हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले ग्राफ की जानकारी होना चाहिए। ग्राफ की जानकारी होगा तो उसके बाद तुरंत रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब देखिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ग्राफ जो होता है वो बनता कैसे है, और उसके थोड़ा विशेषता बताएंगे कि क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम ग्राफ यहाँ बना ले रहे हैं। ग्राफ को क्या किए, बना लिए। इसको बोलते हैं x, इसको x डैश, यहाँ y, यहाँ y डैश। इतना हो गया। ग्राफ में इधर का x डैश, y डैश, इस प्रकार इतना बन गया। देखिए इसे बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, कोऑर्डिनेट वो होता है 0,0। तो यहाँ से हो जाएगा 0,0। इसको यहाँ पर हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि अभी हमको इसको बनाना है, तो इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 0,0 मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को एक बार और एक बार समीकरण 2 को, दोनों को अलग अलग बार रिप्रेजेंट करेंगे और 2 बिंदु 3 बिंदु जितने भी बिंदु मिलेंगे उनको सीधे एकदम मिला देंगे। चलिए आइए अब हम समीकरण 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ग्राफ पर खाना बनाना होगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6। 6 ही क्यों बनाए, क्योंकि दोनों में सबसे बड़ा अंक कितना है, 6, तो इसलिए 6 बार बना लिए। 1 2 3 4
5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु के जब इस तरफ चलते हैं एक्स डायरेक्शन में, तो इधर जो होता है सभी अंक जो भी लिखते हैं वो पॉजिटिव होता है, और इसके जब ऊपर चलते हैं तो ये भी पॉजिटिव होता है, जब इधर चलते हैं तो निगेटिव होता है, इधर आते हैं तो निगेटिव। जो भी बिंदु लिखते हैं उसमें जो पहला होता है वो एक्स को डिनोट करता है। जैसे हम मान लीजिए इसी बिंदु लिखना है तो हम लिख सकते हैं इसको 1,1, इसको लिख सकते हैं 6,-2। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला x को डिनोट कर रहा है और दूसरा वाला y को, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y। अब हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए तो 1,1 यहाँ है तो पहले यहाँ से चलेंगे, इस ओरिजिन से चलेंगे, हमको x पे कितना चलना है 1, ए यहाँ पर पहुँचे। अब कह रहा है कि y पे फिर 1 चलना है, तो y पे 1 चलने के लिए देखिए ऐसे आएंगे तो यहाँ बिंदु मिला, तो इस बिंदु को हमको क्या करना है, ऐसे गोला बना देना है और इस बिंदु का नामकरण कर देंगे 1,1। इतना हो गया। दूसरा देखिए है 6,-2, तो x पर हमको कितना चलना है 6, तो यहाँ पर आएंगे पूरा कितना आएगा 6। अब चलना है हमको -2 चलने के लिए ऊपर चलेंगे या नीचे चलेंगे, क्यों? क्योंकि नीचे का जो होता है वो निगेटिव में होता है, तो -2 चलेंगे तो देखिए ये -2 है, यहाँ पर आएगा तो 6 - 2 मिला है, कोई बात नहीं है, इसी दोनों पर खींच देते हैं। तो जब इसी दोनों पर खींचेंगे देखिए इस तरह से आएगा। आप लोग जब ग्राफ पर बनाएंगे या कॉपी में बनाएंगे तो एकदम सीधा बनेगा। अब हमको क्या करना है, इस रेखा पर समीकरण 1 को लिख देना है, 3x + 5y = 8। ये हो गया समीकरण 1 को, इसको हम लिख दिए। अब हम इसको समीकरण 2 को इस पर रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए 1,1 ये तो सेम है, 2,4 तो 2 और 1 2 3 4, 2,4 देखिए यहाँ पर मिलेगा, तो 2,4। तीसरा क्या है -1, -5, -1 कितना है -5, तो x का देखिए -1, y का -5, तो -5 देखिए यहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखिए -1 -5, तो इसका नाम लिख देंगे -1 -5 इस तरह। अब हमको इसको क्या करना है, मिला देना है, इसको मिला दें और इसी पे देखिए समीकरण 2 का नाम भी लिखा गया है यहाँ पर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ग्राफ को बना लेंगे। अब हम करेंगे क्या, देखिए इस ग्राफ को बनाने के बाद हमको कैसे पता चलेगा कि x और y की क्या क्या वैल्यू है। जैसे इस समीकरण के लिए ढेर सारा x और y का मान निकल रहा है, इसके लिए ढेर सारा वो x और y की वैल्यू निकल रहा है, दोनों इक्वेशन को मिलाकर x और y की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ को खींचने पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, ग्राफ को खींचने पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वही x और y की वैल्यू होगी। देखिए यहाँ 1,1 पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो अब हम लिख सकते हैं कि चूंकि बिंदु 1,1 पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, ध्यान से सुनिएगा, बिंदु 1,1 पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसलिए x की वैल्यू 1 तथा y की वैल्यू 1 होगी। ठीक, इस तरह से हम किसी भी दिए हुए दो समीकरण का x और y की वैल्यू को निकाल सकते हैं, वो भी किसके माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से। ग्राफ के माध्यम से x और y की वैल्यू निकालने के बाद अब इसमें हम देखिए आगे बताएंगे कि समीकरणों का प्रतिबंध क्या होता है, हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे देखिए इसमें हम ग्राफ खींचें तो देखिए इस बिंदु पर मिल गया, हो सकता है कि एक ग्राफ जो है दोनों बिंदु मिले ना, दोनों सीधा चले जाए, दोनों एक ही पर चले जाए, तो इन प्रतिबंधों को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में क्या था, देखिए पहले तो हमें ये जान लिए
कि दो समीकरणों के रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं उनके बारे में हम बता दिए कि दो चर हैं, दो समीकरण हैं, युग्म है, क्या है, सब बताएं। उसके बाद इन दो समीकरणों को निकालने के लिए अनेक विधियां हैं, जैसे ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। ये 4 विधियां हैं। चारों विधियों में से वज्रगुणन निकल गया है, तो इस बार ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्राफी विधि है। ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, यही 3 विधि हमको पढ़ना है। कल हम पढ़ेंगे कि समीकरणों का प्रतिबंध क्या होता है, क्यों लगता है, इससे किस प्रकार वैल्यू निकालते हैं, संगत असंगत क्या होता है, सब कुछ अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।